इन दिनों कांग्रेस में बगावत की आवाज तेज होती नजर आ रही है। अक्सर पार्टी में किसी न किसी मुद्दे को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। पहले जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा को लेकर बवाल हुआ, फिर महिलाओं की हकमारी को लेकर प्रदर्शन किया गया, फिर जंबो जेट कमेटी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से धक्का मुक्की भी की। लेकिन इन सबसे अलग अगर पार्टी के मंत्रियों की बात की जाए तो अब कांग्रेस के 4 मंत्री भी हैं खतरे के निशाने पर। जी हां, हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटा के मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। आलाकमान ने सभी मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन किया है, जिसमें जिसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा वे मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके स्थान पर नए चेहरे को जगह दी जाएगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए दल के विधायकों समेत संगठनात्मक स्तर पर मिली शिकायतों को भी ध्यान रखा जाएगा, जिसे लेकर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे अब अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं और इस मामले पर प्रदेश के कई वरीय नेताओं के साथ चर्चा कर अलग अलग स्तर मिले फीडबैक का आकलन करने के बाद आलाकमान को वे इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट भी सौंपेंगे। हालांकि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल की यह कवायद कुछ समय पहले से ही चल रही है। हालांकि पार्टी के कुछ निजी कारणों और व्यस्त शेड्यूल की वजह से फेरबदल का मामला टल रहा था, लेकिन अब जब चुनाव भी सर पर है और पार्टी भी अपने रणनीति बदलने पर जोर दे रही है, तो ऐसे में लगता है कि जल्द ही इन पर अंतिम फैसला हो जाएगा। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि मंत्रियों की बदलने की बात कहीं नहीं है। संगठन सारी चीजों का आकलन करता है और जो भी अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर उन्हें जिम्मेदारियां मिलेगी। और जिस तरह से हमारे मंत्रियों ने कोरोना काल में काम किया है वो सराहनीय है। देखिए, बदलने की बात कहीं नहीं है मंत्रियों की। ये सही है कि संगठन हर चीज़ों का आकलन करते रहता है और इसी क्रम में जो मंत्री हैं, जो संगठन है, सब कुछ का आकलन होता है। तो आकलन के दौरान सारी चीज़ें, सारी वस्तु स्थितियाँ सामने आती है और जिस प्रकार हमारे मंत्रियों ने कोरोना काल में काम किया है, जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित रखने की दिशा में सकारात्मक रूप से पहल की है, तो हमें यह लगता है कि तमाम चीज़ें बेहतर है और बेहतर तरीके से चल रही है। दूसरा सवाल, वही बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने इस मामले पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना तो नीति और ना ही नियत, इसलिए कांग्रेस अब देश की जनता उम्मीद लगाना छोड़ दे। कांग्रेस चाहे जितना भी कोशिश कर ले, अब वो कांग्रेस से जनता किनारे करती नजर आ रही है। ये जो एकता दिख रही है ना, ये संतरे वाली एकता है। संतरा में जैसे अंदर से फाँक फाँक होते हैं और बाहर से वो एक दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो एकता है गठबंधन की, वो तथाकथित जो ठगबंधन है, वो उसकी एकता, वो संतरे की एकता है। अंदर से सब फाँक फाँक है और अंदर से पूरी तरह से कह सकते हैं कि आग लगा हुआ है। न उनकी कोई नीयत अच्छी है, तो न नेता है, न नीति है, न नियत है। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने आप को लाख कोशिश कर ले, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से आप या कोई भी देश की जनता आप उम्मीद नहीं पाल के रखी है। वार पलटवार राजनीति का नियम है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अपनी नई रणनीति और नए नियमों के साथ क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में जनता के दिलों में जगह बना पाएगी या फिर पार्टी के सारे हथकंडे फेल साबित होंगे।